हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय क्वेश्चन कैसे आता है, गाउस का प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि आपका आ जाएगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना। चलिए हम इसको सिद्ध करके बताएंगे, पर थोड़ा सा पृष्ठभूमि चर्चा करते हैं। गाउस का प्रमेय जो है केवल बंद पृष्ठ के लिए ही है ना लागू होता है, और गाउस ने जो बताया तो एक बंद पृष्ठ के लिए ही। चाहे बंद पृष्ठ एक गोला हो, चाहे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा गुब्बारे जैसा हो या वृत्त हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए। चाहे एक समतल हो, लेकिन हमारा एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो कथन क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं। जैसे प्यारे बच्चों, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र में मैं एक छोटा सा चालक रख दूं। चालक कुछ भी हो सकता है, एक समतल चादर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक वृत्ताकार धातु का टुकड़ा हो सकता है। अब इस चालक से लंबवत जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उनकी कुल संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। समझ में आया कि मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, यानी एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखा में एक छोटा सा चालक रख दिया हमने, तो इसके लंबवत जितने क्षेत्र रेखाएं जाएंगी वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसके अलावा जितने भी आजू बाजू से जा रहे हैं तो वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएगा। यानी पृष्ठ से अभिलंबत कितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही, उनकी कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स। समझ में आ गया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही होती हैं। अब जब हमने यहाँ पे एक चालक रख दिया तो चालक के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत जितने विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी उनकी कुल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो ये वैद्युत फ्लक्स तो क्या बोला है, एक बंद पृष्ठ लेंगे, किसी बंद पृष्ठ, देखो जरा, किसी बंद पृष्ठ, एक छोटा सा बंद पृष्ठ लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ, ये हमारा एक बंद पृष्ठ हो गया। किसी बंद पृष्ठ, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आवेश का, तो यहां पर हम ले लेते हैं एक गोला है मान लेते हैं, और यहां पर एक हमारा बिंदु O है जिस पर हमारा एक परीक्षण आवेश Q है। ठीक है, क्या है? Q। ठीक है, ये चीज, इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक गोला बन चुका है। इससे जितने बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उनकी जो कुल संख्या है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देखिएगा, अर्थात सिद्ध क्या करना है, जो आपका फाई है वो बोल के रखा है कि फाई का फार्मूला क्या होता है, E इंटू ds। ठीक है, लेकिन संपूर्ण के लिए तो समाकलन लगा दिए। ये किसके बराबर है, तो बोला है कि आवेश का 1/ε0 गुना। ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक, समझ में आया कि किसी भी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर जो निर्वात में आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। यदि ये फार्मूला बन रहा तो कथन रटने की जरूरत ही नहीं है। कथन रटने की जरूरत नहीं है कि किसी भी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ बताया, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, उसके अंदर निर्वात में उपस्थित है, निर्वात यानी वहां पर कोई माध्यम नहीं है, तो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं प्रमाण की। प्रमाण के लिए इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, चित्र को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा क्या है, एक गोला है। अब गोले को हम कई छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं। तो एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, यहाँ पे एक अल्पांश ले लेते हैं, एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, और गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। कितना है? r है। और यहाँ पर एक बिंदु है, इसके क्षेत्र का जो सदिश होगा, दिशा होगा, ये इसी के अनुदिश होगा। और भैया तीव्रता तो बाहर की ओर ही जा रहा है, साथ में तीव्रता भी इधर ही होगा। तब यदि मैं आपसे कह दूं, क्योंकि ये आवेश है, इस आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होती हैं, तो इसकी दिशा तो OP के ही अनुदिश है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा अल्प पृष्ठ बना लिया, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा उधर ही होगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश हो गया, तो इसकी क्षेत्र सदिश बाहर की ओर होगी। मैंने बताया था कि जैसे मेरा एक रफ है, ठीक है, यदि इस पृष्ठ की बात करो तो क्षेत्र सदिश इसका इधर होगा, इस पृष्ठ की बात करो तो क्षेत्र सदिश ऐसा होगा, नीचे की बात करो तो इसका सदिश नीचे की ओर होगा, इधर की बात करो तो इधर होगा, ऐसे हर दिशा में। तो जब यहाँ पे एक छोटा सा पृष्ठ हो गया, इसका मुखड़ा इधर है तो इसका सदिश इधर होगा, क्षेत्र सदिश इस दिशा पे होगी, OP के अनुदिश होगी।
तो इनके बीच जब दोनों एक ही दिशा पे जा रहे हैं तो कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। ये जरूरत पड़ेगा इसलिए बता रहा हूं। अब यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु मैंने माना P बिंदु। अब O पर हमारा एक आवेश जो कि Q है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें है ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि ज्ञात करना हो तो कितना निकल कर आता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q/r²। बिंदु आवेश कण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपने पढ़ा है, ये फार्मूला में लगाऊंगा। इसलिए आप लोग जो भी प्रीवियस वीडियो है उनको भी देख सकते हो। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए शिव कोचिंग क्लासेस में, बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं कि हम मान के चलते हैं, माना एक गोला है या गोले के अंदर बिंदु O पर एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। माना गोले के अंदर, गोले के केंद्र में लेते, केंद्र में बिंदु O पर परीक्षण आवेश या Q आवेश उपस्थित है। Q आवेश उपस्थित है। गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या बताओ। गोले की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, कोई दिक्कत? गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जरा बता सकते हो आप लोग? तीव्रता बता सकते हो, E बराबर 1/4πε0 है ना, और Q/r², समीकरण 1। ये जरूरत पड़ेगा। यहां तक तो यार सिंपल है, यहां तक आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे कि ये गोला है, केंद्र पर O है, मतलब यहां पर केंद्र O है, यहां पर आवेश रखा है। इससे मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है r है, और पृष्ठ पर हम जानते हैं कि ये गोला, इसको छोटे छोटे अल्पांश में बांट सकते हैं। जैसे हमारा एक छोटा सा गोला है, इसको यदि हम छोटे छोटे अल्पांश में बांटे तो छोटे छोटे अल्पांश में बांटेंगे तो ऐसा एक छोटा सा अल्पांश, ये छोटा छोटा अल्पांश, इसको कई भागों में बांट सकते हैं। और यदि एक का क्षेत्र आ गया तो सभी के लिए हम समाकलन कर देते हैं। एक छोटे से क्षेत्र का हमें एरिया मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है, और हमको यदि बड़ा सा क्षेत्र निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो फिर उसका समाकलन कर दो। हमेशा यदि सूक्ष्म से विस्तार करना हो, बड़ा करना हो, तो हमेशा आपको समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना। ओके, क्लियर है? चलो, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको और यदि आप सुदृढ़ बनाना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसको ऐसे मिला दो, थोड़ा सा ऐसे मिला दो, तो थोड़ा सा सुंदरता इसका बढ़ गया। यहां तक क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं कि बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ। अच्छा, एक चीज और यहां पर मैं कह दूं कि जो आपका ε0 क्या है, ये माध्यम की विद्युतशीलता है। कोई दिक्कत ही नहीं, 60 इंस्टीट्यूट, ज्यादा हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं उतना आप कर लो। देखो, हम बिंदु P पर एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश की कल्पना, एक अल्पांश, यहां पे थोड़ा सा ds लिख सकते हैं, छोटा सा अल्पांश लेके चल रहे हैं। एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। ठीक है, एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं जो कि जिसकी क्षेत्र सदिश OP दिशा में, OP के अनुदिश होगा। दिख रहा है? OP के अनुदिश होगा। ठीक है, OP के अनुदिश होगा, यानी O से P के डायरेक्शन में होगा। समझ में आया? हमने क्या कहा, एक अल्पांश हमने कल्पना कर लिया जिसका जो डायरेक्शन है O से P की ओर है। ठीक है, अब देखो जो आपका विद्युत क्षेत्र है, चूंकि विद्युत क्षेत्र E तथा अल्पांश ds दोनों OP के अनुदिश है। देखो, OP के अनुदिश है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो चुका है, कोई बात नहीं, चलो, हो जाता है कभी कभी, है ना।
चलो थोड़ा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र ई तथा ds दोनों है ना ओपी केंद्र से, इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा ये स्टूडियो है एक छोटा सा, यहाँ का चपरासी भी मैं हूँ, कंप्यूटर मैन यानी एडिटर भी मैं हूँ, मैं ही एडिट करता हूँ है ना, बनाता भी हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, तो सब कुछ मैं ही हूँ। इसलिए लाइट यदि डिस्टर्ब हुआ तो कौन बनाएगा, मैं ही बनाऊंगा ना। चलो, विद्युत क्षेत्र ई तथा ds दोनों ओपी केंद्र से, इसलिए उनके बीच कोण कितना है, 0 डिग्री। अब देखो अल्पांश क्या, अल्पांश ds से गुजरने वाला क्या, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश से संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। देखिएगा जरा, नहीं कह दोगे सर कहां से आ गया। अल्पांश के लिए हम d phi e करते हैं और आपका वेक्टर सदिश E डॉट ds, ये फार्मूला है, वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ाया है। अब यदि मैं कह दूं कि d phi e बराबर कितना हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, तो लिख दोगे E ds cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है, तो E ds इंटू 1, तो आपका d phi e बराबर कितना आया, E ds कितना आया, EDS आ चुका है। यहां तक कर लो, यहां तक कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट है ना, और इसके बाद मैं क्लियर कर देता हूं, फिर इधर लिखता हूं। समीकरण 1 जरूरत पड़ेगा, समीकरण आप देख लो, समीकरण 1 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिए। अभी डायग्राम की आवश्यकता है, डायग्राम की आवश्यकता है। समीकरण 1 जरूरत पड़ेगा, देखना समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है, E बराबर, तो आपका d phi e निकल कर आएगा, d phi e, E बराबर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r स्क्वायर ds। इसको आप समीकरण 2 दे दो। एक अल्पांश से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब संपूर्ण गोले, अब संपूर्ण गोले यानी पूरे गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरा निकालेंगे, यानी फाई निकालेंगे। और हमने कहा यदि अल्प का निकालना है, सॉरी यदि बड़े का निकालना है तो अल्प का आप क्या कर दो, समाकलन कर दो। और ये गोले का मतलब पूरे के लिए, एक छोटे से क्षेत्र का था d phi, इसका हमने समाकलन कर दिया तो पूरे से क्षेत्र का आ गया। समीकरण 2 से, कहां से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो जरा कितना है, मान रखो, गलत नहीं रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे r स्क्वायर ds। ठीक है, देखो जरा जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। क्या क्या कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, q बटे r स्क्वायर, इसको भी कॉमन लो, बचा कितना आपका ds बचा। अब ये ds का चीज है, ds क्या है, तो चूंकि ये जो ds है वो गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, जो होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहां r त्रिज्या है, ये क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है। कोई दिक्कत, आगे चलें, क्लियर कर दें। हाँ भाई, गाली वाली मत देना कि सर कहां से क्लियर कर दिए, समझ में नहीं आया। देखो बस गास का प्रमेय आपका प्रूव ही होने वाला है। ठीक है, देखिएगा जरा, देखिएगा कितना आ रहा है आपका, फाई ई इक्वल, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, रहने दो सर, फिर q अपान r स्क्वायर है, रहने दो सर, यहां पे रख दो 4 पाई r स्क्वायर। काटो जरा जो भी कट रहा है, तो ये 4 पाई से 4 पाई, r स्क्वायर से r स्क्वायर, ये फाई e बराबर q है यहाँ पे, और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ चुका, यही गाउस थ्योरम, यही गाउस का प्रमेय है, यही गाउस का प्रमेय है। देख लो जरा फटाक से, यहाँ पे देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन लगाते हैं, स्थितियां लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अभी हमारे पास एक आवेश था, यहां तक यदि क्लियर हो गया हो तो फिर हम आगे चले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।